आज आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग जो भी तरह के वर्ड यूज करते हैं, अभी तक ब्रह्मांड में जो भी वर्ड हुआ है, चाहे जो वर्ड होगा, ठीक है, वो सभी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जानते हैं। जैसे कि वर्ड से नाम से आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है वो सभी शब्द को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं उसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा में अब 8 भाग में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को जानेंगे कि वो 8 भाग क्या है, और उससे पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन क्या होता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप? 8 ग्रुप। मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। जितने भी इंग्लिश वर्ड है उसको 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। किसके अनुसार? तो वाक्यों में जो कार्य या प्रयोग यूज होगा उसके आधार पर बांटा गया। ठीक है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश वर्ड है उसको कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। इसी 8 भाग, अच्छा, ये 8 भाग जो बांटा गया है ये किसके थ्रू हम लोग जानेंगे? जैसे अकॉर्डिंग टू द वर्क, ठीक है, हम उसके कार्य के अनुसार जानेंगे। दे डू इन ए सेंटेंस, जो सेंटेंस वाक्य में जो भी प्रयोग हुआ उसका कार्य, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम तो जान गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता है क्या हम जान गए, उसका डेफिनेशन भी जान गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है ना टाइप है 8। कितने टाइप है? 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 ग्रुप में बटा हुआ है। कितने ग्रुप में बटा हुआ है? 8 ग्रुप में बटा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आता है नाउन। क्या आता है? नाउन मतलब हो गया जैसे संज्ञा। ठीक है। नाउन हिंदी क्या होता है? संज्ञा। इसके बारे में भी विस्तार रूप से जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट ग्रुप आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है एडजेक्टिव, चौथा आता है वर्ब, पांचवा आता है एडवर्ब, छठा आता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजंक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। इसी 8 ग्रुप में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है। ठीक है। जितने भी इंग्लिश वर्ड है इस ब्रह्मांड में, जितने भी इंग्लिश वर्ड है या जो भी इंग्लिश वर्ड हुए हैं या अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हम लोग पढ़ते हैं उसको वो सारे शब्द जो है ना इसी 8 ग्रुप में बटा गया। ठीक है। इसी 8 ग्रुप में बटा हुआ। तो हम लोग जान गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग? तो 8 भाग। फर्स्ट में नाउन आता है, दूसरा में प्रोनाउन, तीसरा में आया एडजेक्टिव, चौथा में वर्ब, पांचवा में एडवर्ब, छठा में प्रीपोजिशन, सातवां में कंजंक्शन और आठवां में अंतिम इंटरजेक्शन। क्लियर? इसके बाद जानते हैं आखिर हम लोग जो इसका यूज करते हैं या इसको जानने का कोशिश करेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है। थोड़ा सेंटेंस जानते हैं कि कहाँ इसका यूज होता है। जैसे बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में कहाँ क्या प्रयोग हुआ है ये हम लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, अर्थात कहने का मतलब हुआ मेरा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में अगर हम लोग पहले से जानते होंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि किस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रुप यूज हुआ है।